अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो पे मैं बात करूंगी सीटीजी यानी कार्डियोटोकोग्राफी के बारे में। सीटीजी क्या होती है? सीटीजी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट रेट ऑफ एनी चाइल्ड बिफोर बर्थ। जैसे ईसीजी से हम किसी भी मरीज की जो दिल की धड़कन को चेक करते हैं, इसी तरह से सीटीजी ऐसा बच्चा जिसकी पैदाइश नहीं होती यानी बिफोर बर्थ जो है हम बच्चे की दिल की धड़कन जो है वो सीटीजी की मदद से चेक करते हैं। सीटीजी की इंडिकेशंस किन लोगों में ज़्यादा होती है? खासतौर पर वो औरतें जिनमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं, यानी कि जो कि पोस्टेड प्रेगनेंसी यानी कि 42 वीक से ज़्यादा का अरसा हो गया है लेकिन अभी तक जो है वो माँ को दर्दें नहीं लगी। इसके अलावा अगर ऑलरेडी जो है माँ के अंदर जो कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि अगर कोई मरीज जो है वो हाइपरटेंशन का शिकार है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, उसकी वजह से वो प्रीक्लैम्शिया में भी जाने के उसके अंदर चांसेस हैं, या इसके अलावा उसको शुगर है, वो डायबिटिक है, या ऐसी खवातीन जो कि प्रेगनेंसी से पहले हमारे पास जो है वो ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करती है, जैसे कि प्लेसेंटा प्रेविया हो गया या अब्रप्शन हो गया, या फिर बाजुका जो है मल्टीपल प्रेगनेंसी या फिर ट्विन प्रेगनेंसी जो है उनमें भी सीटीजी की इंडिकेशंस होती हैं। अब हम बात करते हैं सीटीजी के पैरामीटर्स के बारे में। सीटीजी के 4 पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि बच्चा जो है उसकी नशोनुमा और उसकी जो हरकत है वो ठीक है। और याद रखा जाए कि सीटीजी के अंदर हम ना सिर्फ बच्चे की दिल की धड़कन चेक करते हैं बल्कि हम बच्चे की मूवमेंट्स को भी बिफोर बर्थ जो है वो असेस कर रहे होते हैं। अब इसके 4 पैरामीटर्स में सबसे पहली जो चीज़ है वो आता है हार्ट रेट। बच्चे का हार्ट रेट जो है बिफोर बर्थ जो नॉर्मल जो होता है वो 110 से 160 तक होता है पर मिनट। इसका मतलब है कि अगर 110 से कम होगा तो बच्चे के अंदर ब्रेडिकार्डिया होगा यानी उसकी दिल की धड़कन जो है वो कम होगी, लेकिन अगर 160 से ज़्यादा होगा तो वो टेकिकार्डिया की तरफ होगा जिसमें धड़कन ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये नॉर्मल चीजें नहीं होती। इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरा पैरामीटर जो है वेरिएबिलिटी, यानी हमें ग्राफ के अंदर जो है चेंजेस जो है बेसलाइन के ऊपर जो है वो वेरिएबिलिटी का मिलना बहुत ही जरूरी होता है। एक अच्छी सीटीजी की अलामत होती है कि जो आपकी लेबर जो है वो सही प्रोग्रेस हो रही है और नॉर्मल डिलीवरी का चांस इसके अंदर ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा जो है एक्सेलरेशंस का आना जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर एक्सेलरेशंस किसी सीटीजी में ना आए तो इसका मतलब हो सकता है कि बच्चे की जो है वो बच्चा हाइपोक्सिया हो रहा है, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिल रही है, या बाजुकात जो है बच्चे ने मेकोनियम जो है वो माँ के अंदर ही पास कर दिया है, जो कि जिसकी वजह से हमें अर्जेंट जो है वो सी सेक्शन भी करना पड़ सकता है। और इसके अलावा डिसलरेशन जो कि चौथा पैरामीटर है, लेकिन याद रखा जाए कि अगर डिसलरेशन किसी भी सीटीजी में आ रही है तो ये एक अच्छी अलामत नहीं है। इसका मतलब है कि बच्चे की दिल की धड़कन कम हो रही है या बच्चे की हरकत जो है वो कम हो रही है, और ये भी एक फिक्रिया निशान है। दिस इज ऑल अबाउट सीटीजी।